आ चुके हैं माता वैष्णो देवी की चढ़ाई के लिए। और ये देखिए, ये यहाँ से स्टार्टिंग होती है और ये ऊपर आप देखो, ये लाल रंग की जो दिख रही हैं, ये है हमारी अर्धकुंवारी। लाल रंग वहाँ हमें जाना है। ये यहाँ से हमारी स्टार्टिंग है और समय हुआ है करीब रात के 9:15 बजे। हमने अपनी यात्रा आरंभ की है और कहाँ से कैसे कैसे जाएंगे ये हम आपको अपडेट करते रहेंगे। रास्ते का कैसा माहौल है, तो बने रहिए हमारे साथ और कहते रहिए जय माता दी। हेलो दोस्तों, और आप लोगों के साथ आज हम करने जा रहे हैं माँ वैष्णो देवी की यात्रा। मैंने यात्रा आरंभ कर दी है रात्रि करीब 9 बजे। आप मेरे साथ बने रहिएगा, आपको रास्ते का सब कुछ दिखाया जाएगा, हर चीज़ से रूबरू कराई जाएगी। और आज मुझे लग रहा है मैं स्मार्ट भी लग रहा हूँ, तो वैसे भी मेरे को लाइक कमेंट में बताइएगा। देखिए, अंदर जाने का रास्ता बिल्कुल खाली है, इतनी भीड़ नहीं है। हम और फ्रेंड्स, अभी हमने यात्रा पर्ची दिखाकर चेक इन कर लिया है। यहाँ से अब हमारी जो यात्रा आरंभ होती है। और आप मेरे पीछे देख सकते हो कि हमारा ये पूरा ग्रुप चल रहा है। और आप यात्रा पर्ची को ऑनलाइन अगर बुक कर पाओगे तो अच्छा है, फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाती है ऑनलाइन बुक करके। यहाँ पर आपको क्यू में नहीं लगना पड़ेगा। तो अगर आप कभी आते हैं तो यात्रा पर्ची ऑनलाइन बुक करके आइएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और आपको बाकी यहाँ जो डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ती हैं कि क्यू में लगना पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो बने रहिए मेरे साथ, आगे की जो भी अपडेट होगी मैं आपको देता रहूँगा। जय माता दी। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हमने गुरुजी के लिए प्रेम कर लिया है। गुरुजी इस प्रेम में जा रहे हैं। देखिए आप, नीचे कटरा से अर्धकुंवारी तक की 340 रुपये की प्रेम की पर्ची कटती है। और आप सीधे अगर भवन तक करना चाहते हैं तो 540 की हो जाती है। हमने भी अर्धकुंवारी तक की करी है, बाकी का अर्धकुंवारी से आगे भैया को बिना पर्ची के ही ले जाएंगे। तो गुरुजी इसमें बैठ के बहुत खुश है। घोड़े वगैरह देख देख के काफ़ी खुश हो रहे हैं। और कुछ दूर चलते ही हम लोग आ पहुँचे हैं बाण गंगा पर। बाण गंगा की एक कहानी है कि माता और हनुमान जी दोनों साथ चल रहे थे, तो हनुमान जी को प्यास लगती है, तो माता अपने बाण से वहाँ नदी गंगा जी प्रकट करती हैं, जिसमें वो अपने केस धोती हैं, नहाती हैं, और हनुमान जी अपनी प्यास बुझाते हैं उस पानी से। देखिए, ये बाण गंगा है। पानी कम है पर जितना भी है एकदम साफ़ पानी है, बहता हुआ पानी, साफ़ एकदम नीचे तक दिख रहा है। ये देखिए, सब अपने हाथ पैर धो रहे हैं। बाण गंगा का आप नज़ारा लीजिए। और दोस्तों, हम आप पहुँचे इच्छापूर्ण मंदिर, जिसे बाण गंगा कटरा मंदिर भी बोला जाता है। यहाँ पर हनुमान बाबा की मूर्ति और ये अंदर का मंदिर है। ये देखिए, बाहर के नज़ारे हैं। बाण गंगा मंदिर भी बोला जाता है इसे। दोस्तों, हम आ चुके हैं मंदिर श्री चरण पादुका जी में।
ये वहाँ का मंदिर श्री पंचादु पादुका जी का मंदिर है। प्रथम मंदिर पड़ता है ये भवन के लिए जाते वक्त। प्रथम दर्शन मंदिर श्री चरण पादुका निकासी। जय माता दी दोस्तों, और समय हो रहा है रात्रि के करीब 12 बजे। हमने 9 बजे शायद 9 बजे हमने माता की चढ़ाई स्टार्ट करी थी और 3 घंटे के अंदर हम अर्धकुंवारी पहुंच चुके हैं। यहाँ पर हमने नंबर लगा दिया है, जो कि हमारा बता रहे हैं कि सुबह 8 बजे नंबर आएगा, क्योंकि 4 से 7 माता की आरती चलती है। तो अभी लगभग जैसे कि 12 बजे हैं और 8 घंटे हमें यहाँ वेट करना ठीक नहीं लग रहा है। तो हमने ये सोचा है कि अब हम अर्धकुंवारी से नए रास्ते होते हुए भवन के लिए जाएंगे और लौटते में अर्धकुंवारी पे दर्शन करेंगे। भवन से हम भैरव जाएंगे और वहाँ से लौटते हुए अर्धकुंवारी के दर्शन करेंगे। तो लगभग आप मान के चलिए हमारे साथ थोड़े ओल्ड एज्ड लोग भी थे, मेरी मदर थी, फादर भी थे, और भी लोग थे जिनकी एवरेज उम्र लगभग 55 वर्ष होगी। तो हम लोगों ने मिलके औसतन 3 घंटे के अंदर अर्धकुंवारी पर आ गए हैं। तो आप उससे अपनी एज के हिसाब से लगा सकते हो कि आप कितनी देर में आ सकते हो। बाकी यहाँ का मौसम ठंड है। यहाँ पर नीचे कटरा में इतनी ठंड नहीं थी, ऊपर भवन या अर्धकुंवारी पर वाकई ठंड है। अगर आप हाल फिलहाल में आने का यहाँ प्रोग्राम बना रहे हैं तो अच्छे से गर्म कपड़े रख कर लाएँ। और बाकी यहाँ पर पूरी रात एकदम आपको मेले की तरह लगेगा, कोई फिक्र नहीं। रात हो चाहे सुबह, आप किसी भी वक्त अपनी यात्रा प्रारंभ कर सकते हैं। तो मैं अर्धकुंवारी पर इस समय आराम कर रहा हूँ। मात्र 5 से 10 मिनट में अब हम नए रास्ते के थ्रू भवन के लिए प्रस्थान करेंगे। ये मेरे साथ हमारे परम आदरणीय श्री विनोद कुमार जी उर्फ सोनू चाचा जी हैं, और ये आप भवन के आसपास का नज़ारा देख सकते हो। तो जय माता दी दोस्तों, कमेंट में जय माता दी लिखते रहिए और माता का गुणगान करते रहिए। जय माता दी। I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in the cradles, profanities. ये देखिए, वक्त हो गया रात के करीब 2:30 बजे और हम भवन पर पहुंच चुके हैं। और लगभग रात को हमने 12 बजे अर्धकुंवारी से अपनी यात्रा को पुनः प्रारंभ किया था भवन के लिए। तो लगभग 2.5 घंटे के अंदर हम भवन अर्धकुंवारी से पहुंच चुके हैं। ओवरऑल देखा जाए तो हमने रात्रि 9 बजे अपनी जो यात्रा है वो कटरा से प्रारंभ की थी। 9 से 12 3 घंटे में हम आपके अर्धकुंवारी पहुँचे और उसके बाद 2.5 घंटे में हम भवन। तो लगभग टोटल 5.5 घंटे के अंदर हम कटरा से आपके भवन पर पहुंच चुके हैं। यहाँ से हम जाएंगे अगला भैरव बाबा पे। यहाँ दर्शन करने के बाद भैरव के बाद हम सीधे पहुंचेंगे अर्धकुंवारी फिर से, जहाँ हमने नंबर टोकन लिया हुआ है, हमारा 8 बजे का नंबर है। तो वहाँ पर जाकर हम आपको बताएंगे कैसा क्या चलता है। बाकी मेरे साथ बने रहिए आप लोग, और मैं आप लोगों को अभी जल्द ही अच्छी मंदिर के बारे में और मंदिर की विशेषताएँ दिखाने वाला हूँ। तो मेरे साथ बने रहिए और कमेंट में बोलते रहिए जय माता दी। और ये दोस्तों मैं भवन के सामने आ चुका हूँ। गेट नंबर 3 से मेरी एंट्री होने जा रही है। तो अब मैं जाता हूँ अंदर और दर्शन करके आता हूँ, क्योंकि अंदर फ़ोन अलाउड नहीं है, तो मुझे फ़ोन बाहर रखना पड़ेगा। आप देख सकते हो। पर एक चीज़ मैं आप 2 लोगों को बताना देना चाहता हूँ कि यहाँ ठंड बहुत है, तो कृपया जब आओ तो उसका ज़रूर ख्याल रखना। जय माता दी। हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। और समय हुआ है लगभग सुबह के 5:30 बजे और हम भवन पे दर्शन करके सीधे
भैरव के दर्शन के लिए आ चुके हैं और भैरव बाबा के दर्शन कर भी लिए हैं। बहुत कठिन चढ़ाई है भवन से भैरव की, तो प्लीज़ एक दिन में ना करें। हम आ चुके हैं 6 बजे, यहाँ पर पट बंद हो जाते हैं, लेकिन हमने 5:30 से 5:45 बजे के बीच दर्शन कर लिए हैं। बाकी अब हम यहाँ से वापस अर्धकुंवारी के रास्ते से कटरा के लिए उतर रहे हैं। तो जय माता दी दोस्तों। हेलो दोस्तों, और भैरव बाबा से आगे की हम वीडियो नहीं बना पाए क्योंकि काफ़ी थक चुके थे। लगभग 12 से 14 घंटे हम लगातार चल रहे थे, तो हमने अपने आप को वहाँ वीडियो बनाने से हम अपने आप को फोर्स नहीं कर पाए। उसके बाद घर पर आने के बाद अब मैं आगे की वीडियो कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो मैं आपको बता दूँ, हम लगभग 6 बजे भैरव बाबा से चल दिए थे और अर्धकुंवारी पहुँचने में हमें 2 से ढाई घंटा लगा। अर्धकुंवारी पहुँचने के बाद हम वहाँ पे हमने थोड़ा रेस्ट करा और हमारा नंबर 1 घंटे बाद लगभग आ गया। लेकिन नंबर हमारा 1 घंटे बाद आ गया। मंदिर में काफ़ी भीड़, गुफाएं बहुत छोटी होने के वजह से लोग बाग जल्दी नहीं निकल पा रहे थे, तो लगभग 3 से 4 घंटे हमारे अर्धकुंवारी पर फिर लग गए। और वहाँ से हम सीधे अपने होटल कटरा पहुँचते हैं 2 से 3 घंटे चलने के बाद। लौटते वक्त हम सीढ़ियों से जल्दी उतर कर आ गए। बाकी अब मैं आपको वैष्णो देवी का पूरा बजट बताता हूँ, क्या चार्जेस हैं, कैसे, वो सब मैं आपको बताता हूँ। हम लोग यहाँ से नई दिल्ली से 3rd AC में गए थे, जिसका चार्जेस था 1200 रुपये पर पर्सन। तो आप ये लगा लीजिए 1200 से 1500 के बीच में। अगर आप वंदे भारत से जाते हैं तो 1500 से 1600 रुपये आपका फेयर पड़ेगा पर पर्सन। आप वैष्णो देवी पहुँच जाते हो। वहाँ पर जाके सबसे पहले अगर आपने 72 घंटे पहले अगर आपने अपनी कोविड टेस्ट की रिपोर्ट है आपके पास, तो आपको क्यू में नहीं लगना पड़ेगा और आप डायरेक्ट एग्जिट कर सकते हो वहाँ से। हम लोगों ने वहाँ पहले से कोविड की जो टेस्टिंग नहीं करवा रखा था, तो हमने वहाँ पर जाके टेस्ट करवाया। 2 से 3 घंटे हमारे वहाँ लग गए। टेस्ट करवाने के बाद हम अपने होटल पहुँचे। होटल पे हमने 1 से 2 घंटे रेस्ट किया। हमने रात में ही फिर वैष्णो देवी की अपनी चढ़ाई स्टार्ट कर दी थी। तो मैंने आपको वीडियो में भी बता दिया था कि प्रेम के चार्जेस तो अर्धकुंवारी तक अगर आप कटरा से लेते हो तो 340 रुपये थे, और अगर आप भवन तक के लेते हो तो 540 थे। लेकिन वहाँ पर प्रेम के अलावा कुछ घोड़े खच्चर भी चल रहे थे, जिसका किराया मैं लिख के लाया था, एक्चुअली मुझे याद नहीं हुआ। तो मैं आपको बताता हूँ, अगर आप भवन से लेते हैं तो घोड़े खच्चर यदि आप कटरा से लेते हैं सीधे भवन तक का तो 1200 रुपये चार्ज है। और वही अगर आप पालकी लेते हैं नीचे कटरा से भवन तक के तो 3200 रुपये हैं। यदि आप भवन तक ना लेकर सिर्फ अर्धकुंवारी तक लेते हैं तो आपको जो घोड़े खच्चर पड़ेगा वो 600 रुपये में पड़ेगा और पालकी आपको 1700 रुपये में पड़ेगी। ये मैंने आपको पालकी और घोड़े के रेट बता दिए हैं। अब हेलीकॉप्टर की अगर हम बात करें तो कटरा में जो हेलीपैड बना हुआ है वो कटरा शहर से 2 किलोमीटर दूर है, जहाँ आपको ऑटो से आना पड़ेगा। वहाँ से आप जाते हो, कटरा से आप अगर भवन के लिए जाते हो तो हेलीकॉप्टर आपको सांझी छत पर उतार देगा। सांझी छत वहाँ पर जहाँ पे हेलीपैड बना हुआ है वहाँ से
भवन 2 किलोमीटर दूर रह जाता है। तो अगर आप हेलीकॉप्टर से जाते हैं तो 1730 रुपये पर पर्सन आपका चार्जेस है, एक तरफ का फेयर है। और वहाँ से अगर आप पैदल अगर यात्रा कर सकते हो तो 2 किलोमीटर 2 से 2.5 किलोमीटर भवन रह जाता है, तो आप पैदल कर सकते हो। अगर आप बिल्कुल पैदल यात्रा नहीं कर सकते तो सांझी छत से 200 से 250 रुपये लेता है घोड़े खच्चर वाला, जो आपको भवन छोड़ देगा। और जब आप भवन पहुंच जाते हो तो भवन पहुंचने के बाद अगर आप भैरव बाबा पे वैसे तो जाना चाहिए, अगर आप जाना चाहते हो तो वहाँ पर जाने के 3 तरीके हैं। या तो आप पैदल जाइए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, मजे लेते हुए जाइए। दूसरा तरीका है आप घोड़े खच्चर के थ्रू जा सकते हैं। घोड़े खच्चर का जो वहाँ से भवन से जो रेट है भैरव बाबा, जो भवन से जो भैरव बाबा का जो रेट है वो है 250 से 300 रुपये। 2 से 2.5 किलोमीटर की कुल चढ़ाई होती है, 250-300 रुपये लेते हैं। आप चाहो तो घोड़े खच्चर से भी जा सकते हो। और अभी 1 से 1.5 साल पहले वहाँ पर अभी एक नई चीज़ चालू हो गई है, रोपवे। आप रोपवे के थ्रू भी जा सकते हो। बहुत मतलब जिसे कहते हैं चीप है, कोई महंगा नहीं है। 100 रुपये पर पर्सन राउंड ट्रिप के, मतलब भवन टू भैरव और भैरव से वापस भवन 100 रुपये पर पर्सन में आप वहाँ उससे भी जा सकते हो, पैदल भी जा सकते हो। और तो अब मैं आपको बता दूं, ये तो भवन कटरा से लेके भवन और भवन से लौटने का था। अगर ओवरऑल देखा जाए तो पर पर्सन अगर आप पैदल आते हो तो 3500 से 4000 रुपये का आपका फेयर पड़ता है, मतलब पूरा ट्रिप पड़ती है। यदि आप घोड़े खच्चर के थ्रू करते हो अपनी यात्रा तो 6 से 7000 रुपये। और यदि आप पालकी या हेलीकॉप्टर के थ्रू करते हो तो पर पर्सन आपको 9,500-10,000 रुपये एक पर पर्सन खर्चा आएगा। तो आप अपनी पॉकेट के हिसाब से, अपने आराम के हिसाब से, आपके पास कितने पैसे हैं उस हिसाब से आप अपनी ट्रिप को मैनेज कर सकते हैं। लगभग 4 दिन के अंदर, 4 से 5 दिन में आप लोग पूरी वैष्णो देवी घूम पाओगे। हम लोगों ने कटरा से शिवखोड़ी के लिए एक वहाँ पर रेंगुलर बस चलती हैं जो कि 12 सीटर होती हैं, वो कर ली थी, जिसका उसने हमसे 3100 रुपये लिया था, जिसमें 12 लोग बैठ सकते हैं। तो आप वो भी एक गाड़ी ले सकते हो। हमने शिवखोड़ी से आने के बाद फिर हम अगले दिन जम्मू घूमने गए थे, उसने 2500 रुपये लिए थे। 12 सीटर बस थी जिसमें उसने हमें काफ़ी अच्छी अच्छी जगह घुमाई, जैसे कि रंगनाथ का मंदिर, हरी की पौड़ी, बागुआ का बाग, प्रथम दर्शन, काफ़ी अच्छी अच्छी जगह है। अगर आपके पास ज़्यादा समय नहीं है तो आप शिवखोड़ी ज़रूर जाइए, उसके बाद आप एक दिन में जम्मू घूम सकते हैं। अगर आप पे एक दिन और एक्स्ट्रा है तो आप पटनी टॉप भी जा सकते हैं। हाँ, समय के साथ पैसा भी चाहिए, तो अपने बजट के हिसाब से चलिएगा। हम लोग सिर्फ शिवखोड़ी और जम्मू घूम कर आए हैं, आप लोग अपने हिसाब से चलिए और माता का दर्शन करने ज़रूर जाइए। जय माता दी।